मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में स्नातक प्रथम खंड के हिंदी रचना के पाठ्यक्रम में निर्धारित तुलसी के दोहे पर चर्चा की जाएगी। विगत व्याख्यान में हम लोगों ने तुलसीदास के कुल 10 संकलित दोहों में से 5 पर चर्चा की थी। आज के व्याख्यान के केंद्र में शेष 5 दोहों पर चर्चा की जाएगी। विगत व्याख्यान से आपको पता होगा कि तुलसीदास मध्यकाल के कवि थे, जब भारत में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था लागू थी। राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है तो उसमें राजा ही प्रधान होता है। प्रजा की सोच का, प्रजा के चिंतन का, प्रजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता शासन व्यवस्था में। राजा का आदेश ही कानून होता है। संविधान उस समय नहीं था। आज जिस तरह संविधान द्वारा पूरे देश में कानून का शासन लागू है, उस तरह की व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो स्वाभाविक है, मनुष्य की इच्छाओं को, मनुष्य के क्रिया को, मनुष्य के कर्मों को नियंत्रित करने की जरूरत थी, ताकि बेहतर समाज का निर्माण हो सके। हम सभी जानते हैं, अगर इतिहास की तरफ नज़र उठाकर पीछे देखेंगे तो हम सबको यह प्रमाण मिलेगा कि इतिहास का कोई भी कालखंड ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ सब कुछ ठीक हो, उस समाज में सब कुछ ठीक हो, ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन सभ्यता के आरंभ से सब कुछ ठीक कर देने की बेचैनी हर एक कालखंड में उस समय के कलाकार, लेखक, चिंतक, दार्शनिक, जागरूक व्यक्ति की होती है कि अपने समय के समाज में रहते हुए, समय के समाज में जीते हुए, अपने समय के समाज की समस्याओं, चिंताओं से रूबरू होकर ऐसे भविष्य के समाज के निर्माण के लिए लोगों को तैयार करना उस समय के कवियों, लेखकों, दार्शनिकों की, जागरूक व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है। लोगों के मानस को उस तरह तैयार करना कि आगे भविष्य में समाज बेहतर बन सके, जहां सब कुछ ठीक हो सके। दुर्भाग्य से अभी तक इतिहास में हमें सब कुछ ठीक रहने वाले समाज का पता नहीं चलता, लेकिन ये आशा है कि हम क्रमशः सब कुछ ठीक होने की स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तुलसीदास भी अपने समय के समाज में रहते हुए, अपने समय के समाज में रहने वाले मनुष्यों के मानस को, उस समय के मनुष्यों के क्रिया को, कर्मों को नियंत्रित करके उस दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे जहां सब कुछ ठीक हो। समाज में सब कुछ ठीक हो जाए, और उसी कोशिश के लिए उन्होंने इन दोहों की रचना की है, ताकि मनुष्य को सही अर्थों में 100% मनुष्य बनाया जा सके। एक तरह से वो मनुष्यों की परिभाषा कर रहे थे कि मनुष्य होना, शरीर पा लेना ही मनुष्य होना नहीं होता है। 2 आँखें, हाथ, कान, पैर पा लेना ही मनुष्य होना नहीं होता है। मनुष्य होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। उन शर्तों को लोगों उस समय उन्होंने अपने दोहों, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कभी
जिस दोहे की हम चर्चा करेंगे उसमें मनुष्य की ही एक तरह से परिभाषा दी गई है कि जो पर सुख संपत्ति देख सुनी जरहि जे जड़ बिनु आगी, पर सुख संपत्ति देख सुनी जरहि जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके चालते चले भलाई भागी। कभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए एक तरह से कह रहे हैं कि मनुष्य वह नहीं है, उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता जो दूसरों की संपत्ति, दूसरों के सुख को देख या सुनकर उसके हृदय में जलन पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, वो मनुष्य नहीं कहा जा सकता, उसे मनुष्य की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। अगर वो मनुष्य दूसरों से जलता है, दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या करता है, तो उसके भाग्य से भलाई भाग जाती है। कभी दूसरे शब्दों में कहना चाहता है कि मनुष्य को दूसरों के सुख संपत्ति से नहीं जलना चाहिए। अगर वो जलेगा, ईर्ष्या करेगा, तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य अपने कर्मों का उत्तरदायी वही है। जिस तरह का कर्म करेगा उसी तरह का फल उसे इसी जीवन में मिलेगा। दूसरों के सुख और आनंद को देखकर, दूसरों की संपत्ति को देखकर उसे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि दूसरों का संपत्ति, दूसरों का आनंद और सुख उसके कर्मों का परिणाम है। वो इस जीवन में जो कर्म करता है उसका फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य उसी लगन के साथ वो कर्म करेगा तो उसे भी सुख की प्राप्ति होगी। केवल दूसरों के सुख आनंद को देखकर, संपत्ति को देखकर जलता रहेगा तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भविष्य में वो कभी आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। अगला दोहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कभी यहाँ पर एक तरह से समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों को, राजा को, किसी परिवार के अभिभावक को शिक्षित कर रहे हैं कि राजा, मुखिया, नेतृत्व करने वाले को कैसा होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि मुख्य व्यक्ति, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, राजा या नेता को मुख के समान होना चाहिए, मुंह के समान होना चाहिए। जैसे मुख शरीर के सारे भागों का पालन पोषण करता है, वैसे नेता की भूमिका भी होनी चाहिए। नेता या राजा वो समस्त प्रजाओं का राजा होता है। उस भूभाग में पड़ने वाले सभी प्रकृति चर अचर का राजा होता है, तो उसको समग्र रूप से सबकी ज़रूरतों और सबकी आवश्यकताओं का ध्यान देना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं केवल मुँह से, लेकिन जिन अंगों को जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिन अंगों को जितने पोषण की ज़रूरत होती है, मुख उसके अनुरूप वो उन अंगों को ऊर्जा दे देता है। उसी तरह राजा को भी उसी तरह होना चाहिए कि उस मुखिया को भी उसी तरह होना चाहिए कि जिस प्रदेश का राजा नेतृत्व कर रहा है, जिस परिवार का मुखिया नेतृत्व कर रहा है, उस परिवार के रहने वाले सदस्यों की चिंता वो करे और सबकी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश, यथोचित ज़रूरतों को, न्यायोचित ज़रूरतों को पूरी करे। अगला दोहा है कि
चरण चोच लोचन रंगौ चलो मराली चाल छीर नीर विवरण समय बक उघरत तेहि काल। कवि इस दोहे के माध्यम से कवि इस दोहे के माध्यम से मनुष्यों को शिक्षित करना चाहता है कि मनुष्य की सुंदरता, मनुष्य की पहचान उसके अंतर्निहित भावों से है, बाह्याडंबर से नहीं है। स्वाभाविक उसके अंतर्निहित सौंदर्य है तो कहीं भी निखरेगा, वो छुपने की चीज़ें नहीं होती हैं। बनावटी सौंदर्य से उसकी असलियत किसी न किसी दिन पता चल ही जाता है। कवि तुलसीदास कहते हैं कि पाँव, छूंछ, आंखें और रंग में समानता होने पर हंस की चाल चलने से कोई पंछी हंस नहीं हो जाता। कवि कहता है कि चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल। कोई पक्षी अपने पैर, चरण, चोंच, लोचन, आँख को रंग कर और हंस मराली चाल, हंस की चाल चलने लगे तो वो हंस नहीं हो जाएगा। नीर छीर विवरण के समय बगुले को पहचाना जा सकता है। अगर बगुला अपनी चाल को बदलकर हंस का व्यक्तित्व धारण कर ले तो वो हंस नहीं हो जाएगा। अगर नीर छीर कहा जाता है कि हंस दूध और पानी में से दूध को और पानी को अलग अलग कर लेता है, तो जब वो उसकी पहचान उसी से है, तो अगर बगुला हंस बनेगा तो नीर छीर के समय आएगा का जब समय आएगा तो नीर छीर को अलग करने की पहचान बगुले में नहीं होगी। कवि कहना चाहता है कि कवि का आशय यह है कि असलियत छुपाए नहीं छुप सकती है। अगला दोहा है कि सम कंचन कांचे गिनत शत्रु मित्र सम होई तुलसी या संसार में कहत संत जन सोई। संतों की परिभाषा गढ़ते हुए तुलसीदास कहते हैं कि संत वो है जो व्यक्ति सोना और शीशा को समान गिनता या समझता है, जिसके सोना या शीशा को समान समझता है, दोस्त और दुश्मन को समान समझता है। सोना और कंचन को जिसकी नज़रों में, जिसकी दृष्टि में, जिस व्यक्ति की दृष्टि में सोना और शीशा एक समान है, दोस्त और दुश्मन एक समान है, दोस्ती के नाम पर वो किसी का पक्ष नहीं लेता है और दुश्मनी के नाम पर किसी से घृणा नहीं करता है या उसका अहित नहीं सोचता है, इस दुनिया में वही सज्जन है, वही संत है। कवि के अनुसार सज्जन या संत की दृष्टि में सब कोई समान है, ना मित्र है, ना शत्रु है, ना कोई चीज़ मूल्यवान है, ना कोई चीज़ मूल्यहीन है। संत उसी को कहना चाहिए, अन्यथा अन्य लोग जो कंचन सोने और शीशे में अंतर नहीं करते हैं, जो शत्रु का हित सोचते हैं, मित्र का हित सोचते हैं, वो लोग संत कहने के अधिकारी नहीं हैं। अंतिम दोहा है तुलसी का जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है कि तुलसी साथी विपत के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्य व्रत राम भरोसे एक। कवि इसमें मनुष्य को समझा रहा है कि विपत्ति का समय आता है तो विद्या विनय और विवेक ही साथ देते हैं। विद्या विनय और विवेक के संकट के समय काम में आने वाले मित्र हैं।
साहस, सत्कर्म और सत्यवत व्रत एक राम के ही भरोसे होता है। आशय यह है कि विद्या, विनय, विवेक संकट के समय उपयोगी सिद्ध होते हैं। हमें राम में विश्वास होना चाहिए। किसी भी मनुष्य में विद्यार्जन की चेतना, विनीत, विनय, दयालु होना चाहिए, उसमें समुचित बुद्धि होनी चाहिए। अगर बुद्धि विवेक नहीं होगा तो संकट के समय वह संकट से जूझ नहीं पाएगा। इतना सब होने के बावजूद उसे राम में भरोसा होना चाहिए, तभी वो किसी संकट से उबर पाएगा। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में अगले विषय पर चर्चा की जाएगी।